प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू की, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल, एमटीएस, रेलवे और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उन सब में आते हैं। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, मतलब प्रीवियस जो एग्ज़ाम है उनमें आए हुए हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। इनको अगर रेगुलरली आप देखेंगे तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन जो है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ठीक है, सर्विसेज हैं और माइनिंग है। तो यहाँ पे हम बात करें तो सर्विसेज सेक्टर जो है इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है जीडीपी में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें जीडीपी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड वाइल जीडीपी कैलकुलेटिंग, मतलब जीडीपी की कैलकुलेशन में किसको इंक्लूड किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर है। तो जीएनपी जो है वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से जो नेट इनकम रहेगी वो जीएनपी रहेगा। फिर एनडीपी की बात करें, एनडीपी किसके बराबर है, तो एनडीपी जो है जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन, जितना भी डिप्रेसिएशन रहेगा उसको जीडीपी से माइनस कर देंगे तो हमें एनडीपी मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें आरबीआई की, ठीक है, आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फाइनेंस की बात करें आरबीआई से रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन होता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में। ठीक है, अब स्थापना हुई तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। अब राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है तो राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड अलग अलग बैंकों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान के चलो पीएनबी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और भी जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी अपन क्योंकि आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और इसकी स्थापना कब हुई, 1935 में। ठीक है, तो आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना और मॉनेटरी मेंटेन द मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये जो मेन काम है ये आरबीआई का है। ठीक है, अब आप बात करें अपन आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, और आरबीआई जो है किसके अंडर अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट। रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रेपो रेट मतलब आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को जो पैसा उधार देती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। नीचे एक क्वेश्चन आप देखेंगे रिवर्स रेपो रेट का भी है। तो ये क्या है, जब आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेती है तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो एक ही चीज़ में दो क्वेश्चन बन गए। यूनियन बजट की बात करें तो यूनियन बजट जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, कहाँ प्रस्तुत करता है, किस सदन में, तो लोकसभा में करता है। ठीक है, इसके बाद अब इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होगा जो डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं लगता, जो कई चीज़ें जो हम परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं आजकल जीएसटी। ठीक है, जीएसटी जो लगता है वो क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स।
अब हम बात करें कि जीएसटी कब लागू हुआ, ठीक है, तो जीएसटी लागू हुआ कब, 2017 में, ठीक है। एक और आप वर्ड सुनते होंगे नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को। पहले हमारा क्या होता था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो बनाया गया उसको क्या बोलते हैं, नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात कर रहे हैं, तो नीति आयोग ने जब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, तो फिर नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, 2016 में, ठीक है। 2016 में नीति आयोग की स्थापना हुई है। अब बात करें सेबी की, तो सेबी का क्या काम है, सेबी क्या करती है, रेगुलेट द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो होता है उसको रेगुलेट करेगी सेबी, ठीक है। अब बात करें अपन आईआरडीआई, ये किस क्षेत्र को रेगुलेट करता है, तो ये इंश्योरेंस को करता है, ठीक है। सेबी मनी मार्केट को करती है, तो ये किसको करता है, इंश्योरेंस को। इस तरह के और भी इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट क्या काम करता है। जैसे नाबार्ड की बात करें, ठीक है, नाबार्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। नाबार्ड पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें हम, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये होता है एफडीआई। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन सी फसल जो थी वो मुख्य रूप से थी, ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो फसल थी वो क्या थी, राइस एंड वीट, ठीक है। तो ये जो दो फसल थी ये ग्रीन रेवोल्यूशन की मुख्य फसल थी। अब इसके बाद ये तो हमारा रेगुलर सेशन हो गया। अब इसमें दो क्वेश्चन, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दो क्वेश्चन आपको टेस्ट करने के लिए है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने बता दिया है, आपको बताना है ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, और मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ। मेक इन इंडिया बहुत फेमस है, आप सभी को पता है, ठीक है। मेक इन इंडिया स्टार्ट किया है, उसके अंडर में बहुत सारा चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में बन रही हैं, ठीक है। तो मेक इन इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको वैल्यूएबल लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहें। एमटीएस जीडी कांस्टेबल की तो मैं क्लास अभी ले रहा हूँ, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम आएगा उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन करेंगे। अलग से भी मैं एक जीके की सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें हर पार्ट को मैं कवर करूंगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सबका सेपरेट सेपरेट एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके की जानकारी लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।